दुनिया के सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल दी लैंसेट ने अपने 8 मई के अंक के संपादकीय में पीएम मोदी की आलोचना करते हुए लिखा है कि उनका ध्यान ट्विटर पर अपनी आलोचना को दबाने पर ज्यादा और कोविड-19 महामारी पर काबू पाने पर कम है। जर्नल ने लिखा, ऐसे मुश्किल वक्त में मोदी की अपनी आलोचना और खुली चर्चा को दबाने की कोशिश माफी के काबिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुमान के मुताबिक भारत में 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। लैंसेट के मुताबिक कोरोना के खिलाफ शुरुआती सफलता के बाद से सरकार की टास्क फोर्स अप्रैल तक एक बार भी नहीं मिली है। जर्नल के मुताबिक इस फैसले का नतीजा हमारे सामने है। अब महामारी बढ़ रही है और भारत को नए सिरे से कदम उठाने होंगे। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार अपनी गलतियों को मानती है और देश को पारदर्शिता के साथ नेतृत्व देती है या नहीं। जर्नल के मुताबिक वैज्ञानिक आधार पर पब्लिक हेल्थ से जुड़े कदम उठाने होंगे। लैंसेट ने सुझाव दिया है कि जब तक टीकाकरण पूरी तेजी से नहीं शुरू होता, संक्रमण को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, सरकार को समय पर सटीक डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। हर 15 दिनों पर लोगों को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है और इस महामारी को कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें देशव्यापी लॉकडाउन की संभावना पर भी बात होनी चाहिए। जर्नल के मुताबिक संक्रमण को बेहतर तरीके से समझने और फैलने से रोकने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा देना होगा। लोकल स्तर पर सरकारों ने संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ इकट्ठा ना हो, क्वारंटीन और टेस्टिंग हो, इन सब में केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती है। जर्नल में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत है। अभी सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाना और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना जो गरीब और ग्रामीण इलाके के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये देश की 65% आबादी है और इन तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचती। सरकार को लोकल और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जर्नल में भारत के अस्पतालों की मौजूदा स्थिति और स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत महामारी के अंत की ओर बढ़ रहा है। जर्नल के मुताबिक कुछ महीनों तक मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। सरकार ने दूसरी लहर के खतरों और नए स्ट्रेन से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। संपादकीय के अनुसार चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजन होने दिए जिनमें लाखों लोग जुटे। इसके अलावा चुनावी रैलियां भी हुई। जर्नल में सरकार के टीकाकरण अभियान की भी आलोचना की गई। लैंसेट ने लिखा, केंद्र के स्तर पर टीकाकरण अभियान भी फेल हो गया। केंद्र सरकार ने टीकाकरण को बढ़ाने और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका देने के बारे में राज्यों से सलाह नहीं ली और अचानक पॉलिसी बदल दी। इससे सप्लाई में कमी हुई और अव्यवस्था फैली। जर्नल के मुताबिक महामारी से लड़ने के लिए केरल और ओडिशा जैसे राज्य बेहतर तैयार थे। वो ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करके दूसरे राज्यों की भी मदद कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे और इन्हें ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड और दूसरी जरूरी मेडिकल सुविधाओं, यहां तक कि दाह संस्कार के लिए जगह की कमी से जूझना पड़ा। लैंसेट में लिखा गया है कि कुछ राज्यों ने बेड और ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे लोगों के खिलाफ देश की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल किया। लैंसेट की इस रिपोर्ट का हवाला देकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर लिखा, लैंसेट के संपादकीय के बाद अगर सरकार में शर्म है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, सरकार में ढिंढोरा पीटने वाले पहले लैंसेट की रिपोर्ट के संपादकीय का इस्तेमाल अपनी तारीफ के लिए कर चुके हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, खुद से लाई एक नई राष्ट्रीय आपदा, ये कहना है लैंसेट का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा रामदेव को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मुंबई कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल जर्नल का कहना है कि मोदी सरकार ने वायरस की पहली लहर के बाद ही जीत का ऐलान कर दिया। सरकार ने देश को दुनिया भर में हंसी का पात्र बना दिया।